हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी डीएनएस यानी डेस्ट्रॉज नॉर्मल सेलाइट आईवी फ्लूइड के बारे में। डीएनएस एक टाइप का इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड होता है जिसमें 5% डेस्ट्रॉज और 0.9% तक सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस होता है। ये दोनों कंपोनेंट्स पेशेंट को हाइड्रेशन और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसका यूज तब होता है जब पेशेंट के बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम नोजिया, डायरी, वोमिटिंग की वजह से देखने को मिलती है। याद रखिए, इस फ्लूइड को उसी पेशेंट में देते हैं जिस पेशेंट को एनर्जी और वाटर की कमी होती है। इसमें 5% डेस्ट्रॉज जो होता है वह एक टाइप का ग्लूकोज का पार्ट होता है। यह बॉडी में एनर्जी क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिकॉशन की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में मीन्स की जिसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल का मात्रा पहले से बढ़ा हो, ऐसे पेशेंट को डीएनएस केयरफुली दिया जाता है या फिर डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, डीएनएस को हाइपरटेंशन मरीज वाले पेशेंट को अवॉइड किया जाता है। किडनी की बीमारी वाले पेशेंट को भी डीएनएस अवॉइड किया जाता है। प्रेगनेंसी लेडीज की बात करें तो जिसमें एनर्जी और वाटर की कमी हो जाती है, हम डीएनएस उसी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर उस महिला में पहले से ग्लूकोज लेवल बढ़ा है या फिर हाइपरटेंशन की शिकार है या फिर किडनी फेलियर की बीमारी है तो इस कंडीशन में डीएनएस को अवॉइड किया जाता है या फिर डॉक्टर के संपर्क में ही दिया जाता है और बहुत ही केयरफुली दिया जाता है। ओडिमा पेशेंट में भी डीएनएस को बहुत ही केयरफुली दिया जाता है। बेसिकली डीएनएस उस पेशेंट को दिया जाता है जिस पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन और फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो ओवरडोज से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये था डीएनए आईवी फ्लूइड के शॉर्ट गाइडेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।